2 दिन बाद राखी का त्योहार है, लेकिन राखी का बाजार अभी से ही इतना सज धज गया है। लाल पीली तथा हरी राखियां सभी दुकानों की शोभा बढ़ा रही है। बहनें अपने भाई के लिए राखी तो भाई अपने बहन के लिए उपहारों में देने के लिए अभी से ही कुछ न कुछ खरीद रहे हैं। सोनू नाम का एक लड़का जो कि 12 साल का था, वो एक छोटे से चाय की दुकान पर काम किया करता था। उसकी एक दिव्यांग बहन भी है जिसका उल्टा पैर कटा हुआ है। सोनू अपनी बहन के लिए बहुत ही अनोखा उपहार देना चाहता है, परंतु वह गरीब है। उस गरीबी की वजह से सोनू को कुछ समझ नहीं आ रहा था, परंतु वो अपनी कोशिश में लगा हुआ था। अरे भाई, कितनी देर लगेगी? चाय में जल्दी लाओ भाई। सोनू अपने हथेली पर चाय की प्याली लेकर उन ग्राहकों के पास आता है और कहता है, साहब ये लीजिए गर्मा गर्म चाय। सोनू के दिन की शुरुआत अलग अलग घरों में जाकर न्यूज़पेपर डालने से होती है। उसके बाद 10 बजे तक वो चाय की दुकान में आ जाता है, फिर रात के 9 बजे तक वहीं रहता है। वो बहुत मेहनत कर रहा था ताकि वो अपनी बहन को राखी पर एक अनोखा उपहार दे सके। देवकी सोनू की सगी बहन नहीं थी। देवकी के माता पिता का बचपन में एक्सीडेंट हो गया था। वह अनाथ हो चुकी थी और फुटपाथ पर रहा करती थी। सोनू भी फुटपाथ पर रहता था। एक दिन सोनू जब फुटपाथ पर सोने के लिए गया तो उसने देवकी को देखा जो बहुत ही दर्द में थी और उसका उल्टा पैर में चोट लगा हुआ था। फिर वह देवकी को लेकर हॉस्पिटल गया था। वहाँ पे उसका इलाज करवाया कैसे तैसे करके। फिर उसके बाद वो एक छोटे से टूटे फूटे घर में रहते थे। सोनू ने देवकी को सहारा दिया और अपनी बहन बनाकर अपने पास रखा। एक दिन सोनू अपनी बहन देवकी से बोलता है, देख देवकी, मैंने तो खुद पढ़ाई की नहीं क्योंकि मुझे पढ़ाने वाला कोई नहीं था, क्योंकि मेरे भी माता पिता बचपन में ही छोड़कर चले गए। लेकिन मैं तुझे पढ़ाना चाहता हूँ। मैं अपनी तरह तुझे नहीं बनने दूंगा। मैं तुझे पढ़ा लिखा कर बड़ा इंसान बनाना चाहता हूँ। फिर सोनू अपनी बहन देवकी को स्कूल में पढ़ाने के लिए बहुत मेहनत की और देवकी को स्कूल भेजने लगा। यह सब देखकर देवकी को अपने माता पिता की याद आने लगी। माँ पिताजी, आप लोग मुझे छोड़कर चले गए, परंतु मेरे लिए एक भगवान के रूप में भाई छोड़कर गए जो मेरे लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं। राखी का दिन नजदीक आ रहा था, परंतु सोनू को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं देविका के उपहार के लिए पैसे कहाँ से लाऊं। तभी सोनू सोचता है कि मैं रात को भी काम किया करूं जिससे कि कुछ पैसे आ जाए।